जय सिया राम। आ, आज अपने स्टूडियो में बड़े भैया सम्माननीय नंद कुमार शुक्ल जी आए हैं और ये स्वतंत्र सेनानी भी रहे हैं और कार सेवक भी रहे हैं और काफ़ी सारे परिचय है भाई साहब का। तो एक एक करके सवाल को रखेंगे भाई साहब के साथ और उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जय सिया राम भैया। जय श्री राम। पहले तो आप अपना परिचय दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता हम सभी के लिए। मेरा नाम है नंद किशोर शुक्ल, जी। बिलासपुर का जन्म है जी। और मैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से समाज कार्य में ही लगा हुआ हूँ अभी से। वैसे मेरी शिक्षा जो है सागर यूनिवर्सिटी से बीए तक की हुई है और उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक के रूप में निकल गया सन 60 में। तो 28 वर्ष तक के संघ के प्रचारक के रूप में काम किया है। उसी के विभिन्न दायित्व जी विभिन्न प्रांतों में जी दायित्व संभाला है। प्रांत जिला स्तर से लेके नगर स्तर से लेके प्रांत स्तर तक के दायित्व के द्वारा संघ का कार्य किया है। और प्रथम सरसंघ चालक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़कर जी बाकी जितने भी सरसंघ चालक हैं आज तक के, उन सब के साथ उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन गढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। जी वैसे ही विभिन्न प्रकार के संस्कार भारती है, प्रबुद्ध भारती है, जी ऐसे विभिन्न भिन्न रामकृष्ण आश्रम मिशन है, उसमें भी भिन्न भिन्न मंचों से या करता रहा हूँ। जी। अभी छत्तीसगढ़ की जो पहचान है छत्तीसगढ़ी भाषा, जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनने के पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देना उसकी पहचान है। उसको स्थापित करने के नाम से उसका एक अभियान चला। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच का गठन 2007 में बिलासपुर के प्रेस क्लब में हुआ। उसका प्रांतीय संयोजक का दायित्व मुझे दिया गया और वो आंदोलन ऐसा लंबा और बहुत कम समय में सफल हुआ। 8 महीने के भीतर ही कानूनन विधानसभा में छत्तीसगढ़ी को, जो जनभाषा यहाँ के छत्तीसगढ़ की, उस छत्तीसगढ़ की जनभाषा उसे राजभाषा का दर्जा मिल गया सर्वसम्मति से 28 नवंबर 2007 को। 2007। उसके बाद उसमें कामकाज होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से फिर अभियान और आगे चला तो मैं उसी में ही रम गया। तो फिलहाल मैं अभी उसका प्रांतीय संरक्षक हूँ छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच का। और उसके जो संयोजक हैं वो वैभव बेमेतरिया करके पत्रकार है हमारे, न्यूज़ 24 काम करते हैं, वो संयोजक है और मैं संरक्षक हूँ। ऐसे एक जन आंदोलन है, इसलिए बहुत सारे इसके हैं, इसमें कोई रसीद बही होती नहीं है, जनता के द्वारा ही ये काम चलता रहता है। तो अभी अभियान चल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा है उसमें कामकाज हो। और चूंकि वो 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की मातृभाषा भी है, इसलिए मातृभाषा के माध्यम से सब विषयों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, सरगुजी, सादरी, ऐसी भाषाएं यहाँ। नई शिक्षा नीति जो बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका कानून बन गया है 2020 से कि 5वीं तक के बच्चे को उसके घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं उसी अभियान में अभी तक के लगा हूँ। उसी सिलसिले में रायपुर में मेरा प्रवास है, तो मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यानी कि मेन आपका उद्देश्य अभी ये है, जैसे कि आपका पहनावा ओढ़ावा है, चिन्हारी लिखा है, छत्तीसगढ़ी लिखा है, तो छत्तीसगढ़ी कल्चर को ही आप प्राथमिकता देने के लिए भिड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा या भाखा बोल सकते हैं। हाँ, ये भाखा के लिए ही आप भिड़े निरंतर। हाँ। तो अभी तक का यानी कि क्या क्या कार्य किए जिससे कि यानी कि बोला जाए कि इसको प्राथमिकता अब मिलना चाहिए, ऐसा लग रहा है? हाँ, इसमें काम एक तो जन जागरण का है कि छत्तीसगढ़ की समाज ऐसा है, और कहने में दुख लगता है पर कटु सत्य है जी। छत्तीसगढ़िया ही समाज ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में जी, जिसने अपने मातृभाषा ऑन रिकॉर्ड बदल दी है। ऑन रिकॉर्ड लिखा है हिंदी। हिंदी तो इस देश की राजभाषा है, केंद्र की, और भावना की दृष्टि से हम उसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं जी। कामकाज की भाषा है जी। मातृभाषा है ही नहीं। मातृभाषा है छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, भतरी, ये छत्तीसगढ़ की मातृभाषा है। इसके बाहर भोजपुरी है, मैथिली है, बघी है, मगही है, बुंदेली है,
मराठी है, पंजाबी है, ये मातृभाषाएं हैं। जी हिंदी मातृभाषा किसी की भी नहीं है। हिंदी जनभाषा है, संपर्क भाषा है, और स्वतंत्र संग्राम में उसको हथियार के रूप में उपयोग किया था, इसलिए हमारी आज़ादी की लड़ाई उसको हथियार बनाकर लड़ी गई। बहुत बड़ा हथियार था भाषा, संपर्क भाषा हिंदी, इसलिए हिंदी हमारे सर माथे पर है। मगर मातृभाषा तो नहीं है हिंदी। मातृभाषा तो हमारी छत्तीसगढ़ी है, जिसकी गोंडी है, किसी के हल्बी है, किसी की सरगुजी है, किसी के कुड़ुक है, किसी के सादरी है, भिन्न भिन्न है। मातृभाषा है, माँ के पेट से सीख करके जो इंसान पैदा होता है वो भाषा सीख करके, पेट से सीख करके आता है, वो उसकी मातृभाषा, जिसे मदर टंग अंग्रेजी में बोलते हैं। मदर टंग, ठीक। छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं महतारी भाषा। क्या है कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा एक अलग भाषा है, परिपूर्ण भाषा है। पहली अलग बोली कह ध्यान नहीं देते है, जबकि भाषा है। एक सबसे बड़का प्रमाण ये हवा कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हिंदी के व्याकरण प्रकाशित हो के 30 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ी के व्याकरण प्रकाशित हो गई से 1890 में, और हिंदी के व्याकरण कामता प्रसाद गुरु जी लिखी वो 1920 में हो गए, 30 वर्ष पहले। ठीक। और हमारे छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिखे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लोग छत्तीसगढ़ी की भाषा के वो पाणिनि कहे जा सकते हैं। यानी उन्होंने धमतरी में शिक्षक रहते रहते सन 80 में शुरू किया छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिखना हिंदी में, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण, और 85 में परिपूर्ण कर दिया। जब जॉर्ज गियर्सन पहले भाषा सर्वेक्षक आए ब्रिटिश सरकार के, वो बहुत उनका नाम है जॉर्ज गियर्सन, भाषा सर्वेक्षक किया है, भाषा का अच्छे जानकार है। तो इस क्षेत्र में जब उस समय सीपी बरार कहलाता था, जिसके अंतर्गत एक छत्तीसगढ़ सूबा अलग से था, नागपुर राजधानी थी, रायपुर में डिप्टी कमिश्नर बैठा करते थे। तो उस समय जब भाषा का सर्वे करते करते कितनी भाषाएं हैं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने, कंपनी सरकार ने उनको लगाया हुआ था काम पे कि भाई सारे भाषाओं का संग्रह करो, साहित्य संग्रह करो। फिर उसके अनुसार वो योजना बनाते थे यहाँ राज करने के लिए। अंग्रेज लोग बड़े होशियार थे। तो उसी सर्वेक्षण करते करते जब छत्तीसगढ़ आए तो बहुत से लोगों ने उनको बताया कि छत्तीसगढ़ी का साहित्य तो लगभग नहीं के बराबर है, हम लोग नहीं जानते। ऐसा लोगों का सच वो सब साहित्य छत्तीसगढ़ी का नहीं था। मौखिक साहित्य जरूर था, पंडवानी है, मौखिक साहित्य है, भरथरी है, ऐसे नहीं मौखिक साहित्य था, पर लिखित साहित्य छत्तीसगढ़ी का तब भी नहीं था। पर लोगों ने बताया कि एक मास्टर साहब है धमतरी में, उस समय उसको वर्नाकुलर स्कूल कहते हैं, वर्नाकुलर स्थानीय भाषा का, तो एंग्लो वर्नाकुलर, तो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा को मिलाकर जो पढ़ाई होती थी उसको एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल कहते हैं। उसमें प्रधान पाठक थे कौन, हीरालाल चन्नाहू, जो बाद में उनको उपाधि दी गई काव्योपाध्याय करके। उनके नाम से भी अभनपुर में एक महाविद्यालय भी चल रहा है, हीरालाल काव्योपाध्याय महाविद्यालय अभी चल रहा है वो, क्योंकि कलकत्ता में उनके उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो समिति है, साहित्य समिति, उनके इस महान काम के लिए उनको दिया। तो जॉर्ज गियर्सन जब यहाँ आए, उनको पता चला तो उनसे मिलने के लिए गए या उनको यहाँ बुलाया, ये मुझे ठीक से पता नहीं है, पर उन दोनों की भेंट हुई। पांडुलिपि ने देखा, वो चमत्कृत हो गए जॉर्ज गियर्सन। वो बोलते अरे ये तो गजब का है, पूरे उत्तर भारत में साहित्य मिला, रामायण मिले, आधा मिला है, सूर सागर मिले, यानी पृथ्वीराज रासो मिले, साहित्य मिला भाषाओं का, पर व्याकरण किसी को नहीं मिला। और ये छत्तीसगढ़ में साहित्य नहीं है लिखित, पर इसका व्याकरण है लिखित। तो बहुत चमत्कृत हुए, बड़े खुश हुए, और उसको लेकर, उस पांडुलिपि को लेकर कलकत्ता चले गए। और छत्तीसगढ़ से एक ऐसे व्यक्ति को साथ में रखा उन्होंने, जो अंग्रेजी भी जानते थे, छत्तीसगढ़ी भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे, उनको साथ में ले गए। और वहां जाकर जो हिंदी में छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा गया था, हिंदी व्याकरण 30 साल पहले, उसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कराया। आश्चर्य की बात है कि नहीं, अंग्रेजी में अनुवाद करा के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, प्रसिद्ध यही सब काम किया करते थे, उसमें उन्हें प्रकाशित किया 1890 में। 5 वर्ष में 80 से शुरू करके 85 में खत्म करे, 5 वर्ष में परिपूर्ण व्याकरण, उसमें कोई कमी नहीं, आज उपलब्ध है बाजार में यहाँ जी। और उसके 5 साल बाद 90 में जॉर्ज गियर्सन ने, तो इतने बड़े महान भाषा सर्वेक्षक विश्व के माने जाते हो, ऑथेंटिक है वो उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करके छपाया उसको।
और वही जो व्याकरण है उसको मध्य प्रदेश सरकार ने, एमपी गवर्नमेंट, सीपीएन बरार गवर्नमेंट, वो 1921 में लोचन प्रसाद पांडे यानी रायगढ़ के बहुत मूर्धन्य साहित्यकार, पुरातत्व यानी इस क्षेत्र के महान विभूति हैं लोचन प्रसाद पांडे जी। तो उनको ये काम सौंपा गया। उन्होंने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ना, वो उसको उन्होंने फिर से हिंदी में अनुवाद किया और 1921 में सीपीएन बरार सरकार ने उस व्याकरण को छपवाया है, जिसके प्रमाण मेरे पास है, उसके फ्रंट पेज का मेरे पास रखा है। वह विजुअल चाहिए तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देते जाऊंगा। तो सीपीएन बरार तत्कालीन आजादी के पहले छत्तीसगढ़ी के व्याकरण 1921 में दोबारा छपा जी। 1890 में तो कलकत्ता में छपा था, उसी का वो अंग्रेजी में छपा था, उसका हिंदी अनुवाद लोचन प्रसाद, उन्हें साहित्य को भी बोला करते थे, उनको इतनी उपाधि, बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे लोचन प्रसाद पांडे, बहुत बड़ा नाम है। उनके छोटे भाई मुकुटधर पांडे वो छाया युग के निर्माता हिंदी साहित्य के, तो पूरा परिवार है बहुत साहित्य का, रायगढ़ का भी प्रसिद्ध कराना है। तो उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया, थोड़ा उसमें संशोधन भी किया जो कुछ भी कमी रही थी उसकी, और 1921 में सीपीएन बरार गवर्नमेंट ने यानी शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ी का व्याकरण प्रकाशित, जिसके बारे में बोलते थे कि तो छत्तीसगढ़ी बोलिए भाषा नहीं करके उसको हिकारत से देखते थे, वो हीन भावना में छत्तीसगढ़ी ऐसा भर गया कि वो अपनी एक मातृभाषा जिसका व्याकरण हिंदी के व्याकरण तो लिखा उसको ही बदल दिया हीनता के कारण। कहने लगे वो छत्तीसगढ़ी तो पछुआ बन के भाषा बोलते हैं, गांव गंवाई के भाषा बोलते हैं, तो पढ़े लिखे छत्तीसगढ़ी में शर्माना चालू कर दी। तो ऑन रिकॉर्ड, स्कूली रिकॉर्ड में तोरो लिखा है, बोरो लिखा है, हिंदी लिखा है, छत्तीसगढ़ी नहीं। प्रमाण देख लिया, एकरो लिखा है। जबकि गुरु घासीदास बाबा के पूरा का पूरा पंथी गीत छत्तीसगढ़ी में है। हाँ। यहाँ के महान पुरुष, हाँ। उनके पूरे गीत पंथी गीत है छत्तीसगढ़ी, हिंदी में है क्या कुछ? तो एक तो महान भाषा जेकर गुरु घासीदास बाबा के ही महतारी भाषा। अरे आज को नहीं, ये एक जिला हम छत्तीसगढ़ी कहत है ना, एक मूल नाम है कोसली। का है कि ये छत्तीसगढ़ जिला हो कहत है, तो ये तो 300-350 साल पहले के नामकरण है छत्तीसगढ़। एक नाम है कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल, हजारों साल पहले के वेद काल से हवे। कौशल्या दाई एक मंदिर हवे यहाँ चनखुरी में, वो यही के बेटिया, वो ब्याहगिरी दशरथ उनकरे बेटवा राम तेकर सती छत्तीसगढ़ में भाषा राम करके बोले जाते। ये वनवास में ये रही वन, तो उनको भाषा उस समय भाई संस्कृत तो पंडित बन के रही से, सरकारी काम काज रही से, पर आम जनभाषाकारी सब है कोसली भाषा। वही कोसली भाषा है ना, ओकरे नाम बदल करके आज हम लोग छत्तीसगढ़ी कहते। अतका पुरातन भाषा है मगर हम जानकारी रहकर हम हीन भावना में ओकर उपयोग नहीं करें। अब तो खुद देखा सभी जगह पढ़े लिखे छत्तीसगढ़ी नहीं करे, जो अपढ़ है तो करती हो जाते बर्तन पड़ा वो छत्तीसगढ़ी बोलते, बाकी ऊपर हिंदी ज्यादा करती पढ़े लिखे। तो ये हीन भावना हो के कारण से हिंदी के पहले के लिखे व्याकरण तब लोग बारे में हीन भावना हम है, यानी अज्ञानता के दुष्परिणाम आए हैं। तो एक पहली यही जब राजभाषा बनाए के अभियान चलिस तो बहुत जन बोलिए भाषा में ऐसे करते, मैं सब खोज खाज करके सब रख में हमारे संगवारी में सब करी, राजभाषा में से जुड़े पूरे बहुत से साहित्यकार है, भाषा शास्त्री हवे, वो सब में निकाल के फिर मोला मुहैया करी। जब वही चीज सर बताया ना, हमने बताया ना आंदोलनकारी मन, तब कहीं जा करके विधानसभा में 8 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गई। ऐसे कोई राजभाषा बताओ जेकर पढ़ाई लिखाई नहीं होत होए और दुनिया में कोई ऐसा राजभाषा हवे का? हर जगह होते हैं जेकर पढ़ाई लिखाई नहीं होते पर राजभाषा महान चीज है कि नहीं छत्तीसगढ़ी की ताकत देखो छत्तीसगढ़ी भाषा की। अच्छा, ऐसे छत्तीसगढ़ी भाषा देखा जेकर पढ़ाई लिखाई अभी यूनिवर्सिटी में होते एमए डिग्री कोर्स, पर नीचे प्राथमिक बुनियाद में पहली दूसरी बनाई, ये चित्र बात है कि नहीं? धरातल में कुछ नहीं, ऊपर ऊपर सब बेड़ी खड़े नींव कुछ नहीं। ठीक, तो ये सब विचित्रताओं के होते, अब ओकर विचित्रता खत्म करना है। एक स्थिति में अभी हम और भिड़े हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के माध्यम से जनता चेतना जागे, समाज भी जागे, सरकार भी जागे और छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई करे, छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए और वह काम काज करे। तो यही बूता मैं यहाँ आजकल जन आंदोलन के रूप में
संगवारी मन के संग मिल करके करत हन। अभी भी जब नवा सरकार आए है तो नवा जो कानून बने हैं वो तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हवे, ज्ञापन अपन दे चुके हैं, आश्वासन भी दिए हवे। अभी वर्तमान सरकार कहे घड़ा हवे जो नवा शिक्षा नीति पूर्ण रूप में लागू करबो, ओकर घोषणा पत्र है। अभी हम जब मिले गए रहे तो वहाँ पे कही ये प्रकार है, अभी भेंट कर जाए हमारे प्रतिनिधि मंडल, तो ये प्रकार के अभी हम अभियान चले थे, यही बुता में मगन हो। हम लोग को पागल के थे, भैया के थे, ये धारण हो गए। कतक बताऊँ, कतक झन बताऊँ, ये देख कर अपने आप समझ जाते कि छत्तीसगढ़ी का है। जैसे आप छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हो तो मैं भी छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के स्थापना तो सन 2000 में हुई से, होकर से पहली तो मध्य प्रदेश रही से, तो फिर ये में जैसे छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ी करके हम कहा था, तो पहले का रही है सोई, फिर जिसे पहली मध्य प्रदेश बोला था ना। अब तो छत्तीसगढ़ हो गया। अब तो आप काफी सारा यानी जो बताया हो, ते में येला मुझे समझाओ कि छत्तीसगढ़ तो 2000 के बाद बनी। आजादी के पहली ले सन 2000 के पहली भी यह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलत रही कि नहीं? चलत रही से, मतलब छत्तीसगढ़ी के अलग चिन्हारी तो रही से, चिन्हारी रही से, ठीक। 2000 में राजनीतिक प्रांत बनी, हाँ, पर एक सांस्कृतिक पहचान तो छत्तीसगढ़ी के 2000 के पहली नहीं थे। हाँ, आज को नहीं, आजादी मिले के पहली से ही से तो व्याकरण जार गिराचल के मिली छत्तीसगढ़ी। हाँ, और फिर ओकर प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ी जो हवे वो भरथरी पंडवानी विश्व स्तर पर हो गए। हाँ, वो अपर हमर बहिनी है पंडवानी पूरा विश्व भर में छा गए, का इनाम नहीं मिल गए। यानी अतका पुरातन और अतका जबरदस्त ताकतवर भाषा हवे छत्तीसगढ़ी, वो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ी जो भाषा हवे ओकर चिन्हारी 2000 के पहली बेरी से, पर मध्य प्रदेश के साथ मिला करके रिश्तेगर से पहचान नहीं करे थे। मिंझर के रिश्ते का नाम से पहचान नहीं मिल पाते। तो एक और किस्सा है, बता दो जी, आप मन के पर्याप्त समय हवे ना? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। तो देखो सन 2020 में कांग्रेस के महाधिवेशन हुई नागपुर में, तो महात्मा गांधी जी रही नहीं वहां, हमारे छत्तीसगढ़ के भी पंडित ये वामनराव लाखे नगर करके हवे ना। हाँ, बस्तीपुरा लाखे नगर चौक। हाँ। वो लाखे नगर वो समय पर 1920 में नागपुर गेरिन है, वो कांग्रेस के यहाँ के नेता के बन करके, और दूसरा होकर संघ में गेरिन हवा। तो वो अधिवेशन में कांग्रेस के निर्णय हुई कि अपन संगठन विषय में संगठन हवे, वो संगठन की इकाई होती है, जिला इकाई, प्रांत इकाई, अलग अलग छत्तीसगढ़ प्रांत, गुजरात प्रांत, ऐसे ऐसे। तो ऐसे पूरा संगठन भारतवर्ष बनाए खातिर वर कांग्रेस के प्रस्ताव में पारित हुई कि हमारे संगठन की रचना भाषावार प्रांत रचना करी जाए ऐसे, और प्रांत से फिर नीचे जिला विभाग, नीचे गांव तक चल जाए, तो प्रांत की इकाई और भाषावार करी जाए। तो भाषावार प्रांत रचना कांग्रेस के ही संगठन में 1920 में तय हो गया। ओकर पश्चात 1924 में काल के सीपीएन बरार रहे से वो मराठी भाषा जो प्रांत रही से नागपुर और विदर्भ, वो मराठी बोलते। हाँ, बोलते ना। अच्छा, बाकी जगह में हिंदी है और हमारे छत्तीसगढ़ी है, ये प्रकार के सब बोलत रहे। तो मराठी भाषी जो इलाका है, भूभाग है, जो नाग विदर्भ के थे, वो अलग प्रांत, नाग विदर्भ कांग्रेस ऐसे करके बनाए। अब बचे हुए मध्य सीपीएन बरार क्या करे, तो लोग कहेंगे हिंदी मध्य प्रदेश या हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश। तो ये जो नाम है ना, बैठक नहीं रहे कांग्रेस करके, हिंदी मध्य प्रदेश कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस है, तो वो कोनो जवान बैठे नहीं, प्रचलित नहीं होता रहे, तो कहे का नाम बदलना चाहिए। तो 1924 में ये बैठक हुई इहे रायपुर में, पूरे क्षेत्र भर के, यानी नाग विदर्भ छोड़ करके बाकी से बचे कर 20 में तो तय हो गए हिंदी मध्य प्रदेश करके, और वो कोनो जवान बैठक नहीं रहे, तो बदलना चाहिए करके यहाँ बैठक हुई 1924 में। जब 1924 में जब बैठक हुई तो वही समय पर वामनराव लाखे रही हवा, तो शायद मोर ख्याल है प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी रहन की नहीं, बोला ध्यान में नहीं है, पर और 2-4 दिन एक प्रकार नेता में रही छत्तीसगढ़ के। तो उन्होंने कही भाई कि जब ऐसा कर रहे हैं तो हमारा तो ये हिंदी मध्य प्रदेश का प्रश्न नहीं, हमारा तो अलग चिन्हारी है, हम तो छत्तीसगढ़िया, तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ऐसा नाम रखो, हमारी इकाई बने, हमारे प्रांत अलग बने, हमारे प्रांत अलग करो, भाषावार तो हमारा अलग पहचान है।
तो वो समय के जो नेता में रही नाम है जो मोर छत्तीसगढ़ी ला ऊपर उठने देखना नहीं चाहत रहे, जो आज भी बहुत नाम है जो छत्तीसगढ़ी ला ओकर चेतना जागत है तो बहुत जन पसंद नहीं आवत हवे। तो वो समय पर इसलिए हुई तो नहीं 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 वो छत्तीसगढ़ वो तो अलग कहाँ है, वो नहीं है अलग से हिंदी मध्य प्रदेश ऐसा करके। तो वो समय अलग से डिमांड हो रही से वामरा राखे का लिखित प्रमाण है, मेरे पास किताब है, हरि ठाकुर लिखे हैं, वो रखे मेरे पास किताब हरि ठाकुर के, वो मैं इसका वर्णन है पूरा, मैं वही आपने बोला था। तो वो समय पर कहीं इसके नहीं ये मध्य प्रदेश चले जाओ, पर 1930 में फिर से बातचीत हुई कि भाई वो हिंदी मध्य प्रदेश नाम जमत नहीं है, तो इवन फिर से कहीं कि भाई हम छत्तीसगढ़ का अलग करो। वो तो गोंडवाना का क्षेत्र है, जबलपुर, सिहोरा, मंडला है, छिंदवाड़ा, ये तो गोंडवाना है। अब वो उसके साथ हमारा क्यों तालमेल करते, हमारी तो अलग पहचान, हमारा छत्तीसगढ़ अलग क्षेत्र है, संस्कृति है, परंपरा है, पहचान है, अलग करो। वो समय पर अलग प्रांत की बात स्वीकार नहीं करी, तो वो समय फिर का किया जाए। तो एक बात द्वारका प्रसाद मिश्र सरी के जो वो समय के दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के, तो उन के बाद ध्यान में कि ये छत्तीसगढ़ के नाम कौशल तो है, अब महाकौशल है, दक्षिण कौशल भी है, तो अगर कहीं हम इसको महाकौशल कांग्रेस महाकौशल प्रांत अलग इकाई करेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोग विरोध नहीं करेंगे। अब इवन महाकौशल नाम से तत्कालीन हमारे नेता रही हवे वो चल भाई महाकौशल हमारे नाम होते ऐसी के को स्वीकार कर ली। और आज के तारीख में कहा हो गए कि महाकौशल वो गोंडवाना, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा वो महाकौशल प्रांत कहलाते, अभी भी इकाई महाकौशल इकाई है, हमारे नाम भी छीन ले गई हमारी उदासीनता के कारण। छत्तीसगढ़ से अलग महाकौशल है कि नहीं, महाकौशल कमेटी है सब क्षेत्र है उनका। तो ऐसे स्थिति महाकौशल में शामिल कर ली छत्तीसगढ़ ला। हमारे संघ के भी जो इकाई है तो महाकौशल इकाई अभी भी है, वही महाकौशल छत्तीसगढ़ शामिल है। महू में रहो प्रांत के बौद्धिक प्रमुख छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश महाकौशल। वो सन 2000 में ये अलग हुई। जब 2000 में अलग हुई ना तब बोले का नाम से अलग करे गई, मैं लिखे डॉक्यूमेंट है रिटर्न केंद्र के पत्र में आवे छत्तीसगढ़ी भाषी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना हुआ है। अब आप बताइए जब तक कि मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य था, छत्तीसगढ़ी भाषी छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के साथ था, तो उसे हिंदी भाषी राज्यों की जो श्रेणी है उसमें वो रखा गया था। अब ये अलग छत्तीसगढ़ी भाषी छत्तीसगढ़ राज्य अलग बन गया है, तब अभी भी क्या उसको हिंदी भाषी वर्ग में रखना है क्या, आप बताइए। ऐसे ही है कि सरकार ने पूछी का उत्तर इस फिर तो वो उत्तर तो उनका पास रही थी, काहे को पूछ रही थे कि भाई आपके छत्तीसगढ़ के अलग से राजभाषा है क्या, आपने आप अपनी राजभाषा बनाई है क्या, राजभाषा बनाई होगी तो सारा दस्तावेज भेजो। तो जो समय सब पत्र और चलत रही थी 2007 तक के तो राजभाषा नहीं बने रही थी यहाँ के, तो मध्य प्रदेश के जो राजभाषा जैसे हिंदी वही कानून से काम चलाती रही हवा, अपन अलग से कानून बनाई नहीं। यानी कायदा से तो यहाँ के अलग कानून बनना चाहिए था। जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना तो मध्य प्रदेश के बहुत से कानूनों को उधार लिया गया और उसके हिसाब से जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का अपना कानून बनता गया तो मध्य प्रदेश के कानून को उसको विस्थापित करते गए और अपना कानून स्थापित किया। बहुत से कानून को उन्होंने स्थापित किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने, पर ये राजभाषा वाले स्थापित नहीं किया। और इसलिए मैंने पूछा कि भाई छत्तीसगढ़ के राजभाषा क्या है, 345 धारा के अंतर्गत राजभाषा क्या है, अगर बना दी हो गया है तो आपने मेरे को दस्तावेज भेजो, क्योंकि हमको भाषाई वर्गीकरण करना है 1976 के कानून के हिसाब से। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जब 2007 में छत्तीसगढ़ की राजभाषा कानूनन बन गई तब अब उस समय भाजपा की सरकार थी, यहां से पत्र गया, किसने भेजा कब भेजा वो पत्र मेरे पास नहीं है, पर इनके पत्र के द्वारा ही जो भाषाई वर्गीकरण है क ख ग 3 क्लासिफिकेशन है 1976 के भाषाई कानून के अंतर्गत, राजभाषा कानून के अंतर्गत, उसमें हिंदी भाषी जहां हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, या अधिकतर हिंदी का ही जो उपयोग होता है वो क वर्ग में हिंदी भाषी राज्य, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य थे, राजस्थान वगैरह,
और केंद्र शासित दमन दीव अगर केंद्र शासित वो है मेरे पास में क्लासिफिकेशन, देख लेना सब। और फिर उसके बाद ग वर्ग, ख वर्ग में क्या था कि जो लोग अपने प्रांत में, जैसे गुजरात है, गुजरात में अपने राज्य में गुजराती भाषा में सब काम धाम करते हैं, पर हिंदी भी चलन में है। वो बाहर जब पत्र व्यवहार करते हैं या बाहर के लोग बात करते हैं तो हिंदी का भी चलन करते हैं। तो जहां अपनी भाषा मुख्यतः चलती ही है गुजराती, पर हिंदी भी काम चलता है। ऐसे जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, हाँ, जैसे पंजाब है, ये सब उसी में है, तो उसको ख वर्ग में रखा। और ग वर्ग में कहा जहां हिंदी बिल्कुल नहीं है, क वर्ग सारे हिंदी वाले, और ग वर्ग जो वो राज्य है उस श्रेणी में स्थान पाए हैं जहां हिंदी बिल्कुल नहीं है। और ख जो बीच का है उसमें मुख्यतः अपनी भाषा का उपयोग है, जैसे छत्तीसगढ़ी का उपयोग करेंगे, पर हिंदी से भी हमको परहेज नहीं है, हिंदी में कामकाज कर सकता है कोई। तो ये ख वर्ग। दुर्भाग्य ये हुआ कि यहाँ के जो पत्र गया वो उन्होंने कहा हिंदी वर्ग में शामिल, ऐसा कहा होगा, मेरे पास है ही नहीं, हिंदी भाषी राज्यों के श्रेणी में छत्तीसगढ़ को रखा जाए। तो आज के तारीख में छत्तीसगढ़ी के नाम से के अलग राज्य बना छत्तीसगढ़ जरूर है, पर उसकी ऑन रिकॉर्ड कानूनी पहचान हिंदी भाषी राज्य है। ये विडंबना हम सबको समझना चाहिए। मेरे पास सारे प्रमाण है, अभी पढ़वा दूंगा, चाहे सब विजुअल ले लेना आप। भाषाई नक्शा है उसमें छत्तीसगढ़ी गायब है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। तो ये सारे विडंबना होने के कारण से मध्य प्रदेश के अलग बनने के पश्चात में भी आज तक के भी, यानी राजनीतिक छत्तीसगढ़ राज्य है, भौगोलिक छत्तीसगढ़ राज्य है, पर सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ की स्थापना अभी तक नहीं है। यानी इस प्रकार से तुष्टीकरण चल ही रहे। हाँ, यानी ये गफलत है, ये नेताओं नौकरशाहों के या तो उदासीनता जी, या तो अज्ञानता जी, या फिर कोई चाल, ताकि ये धन धान से परिपूर्ण रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ी, यहाँ के लोग रहने वाले छत्तीसगढ़िया चेतन ना हो जाए, जागरूक ना हो जाए। अगर ये जागरूक हो गए तो फिर इनका लूट खसोट कैसे की जाएगी। ठीक बोल रहे हैं। आज हम दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में कितनी जमीनें चली गई, कितने जंगल कट गए। जंगल जैसे विषय रखे आप, तो अभी हसदेव के विषय में आपका क्या राय है? जो कटाई चल रहा है दुनिया भर का, तो उसमें क्या राय है? तो उसमें क्या है, मैं उस क्षेत्र में ज्यादा गया नहीं क्योंकि वो मेरा विषय नहीं था। जी जी। और छत्तीसगढ़ खोने का पीड़ा जरूर है। जी जी। पर सवाल है उसका सच्चाई क्या है। तो अभी जैसे हमारे वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, उन्होंने जवाब दिया है, वही जवाब मेरा भी है कि भाई आखिर में जो समझौता हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके शर्तें क्या क्या है, और उसके उन शर्तों के मुताबिक वो कट रहे हैं कि उसके खिलाफ में जा रहे हैं, उसको देखने के बाद ही कोई बताया जा सकता है। और मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता, सारे दस्तावेज तो सरकार के पास है। तो वो जो हो रहा है हसदेव में वो है तो दुखद, मगर सवाल ये है कि सही क्या है गलत क्या है ये मैं नहीं जानता, सरकार जानती है और आंदोलनकारी जानते हैं। वो दोनों आपस में जो कुछ निपटना चाहे निपट लें, पर इसके बाद जरूर है ये विवाद जितने जल्दी खत्म हो सके वो खत्म होना चाहिए। मेरी एक पीड़ा, भूमिपुत्र होने के नाते जो पीड़ा है मेरी, वो पीड़ा मैंने व्यक्त की। जल्दी से जल्दी ये मसला हल होना चाहिए। जो भी उचित हो, न्याय उचित हो, वो न्याय किया जाना चाहिए। अगर आंदोलनकारियों के पक्ष कमजोर है तो उनको मानना चाहिए, अगर सरकार का पक्ष कमजोर है तो सरकार को मानना चाहिए। जो न्याय युक्त बात है वो निर्णय अवश्य होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़िया के लिए आप, जैसे छत्तीसगढ़ी के लिए आप काफी सारे उपदेश या काफी सारे बातचीत रखते हो, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना करके एक विषय चल रहा है जो कि छत्तीसगढ़िया बात करके बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इनका 3 ही जगह में ज्यादा दबदबा है बोला जाए तो। एक आपका भिलाई दुर्ग एरिया में, एक रायपुर और एक बिलासपुर। तो ये 3 जगह बस में छत्तीसगढ़िया बात करके कहीं ना कहीं यदि हम छत्तीसगढ़िया बात के खिलाफ यदि लड़ेंगे तो दूसरे व्यक्ति हमारे लिए क्या सोचेंगे। अब ये तो क्रांति सेना के जो कर्णधार है उनसे पूछा जाना चाहिए प्रश्न। मैं तो छत्तीसगढ़ी भाव चाहता हूँ जी, छत्तीसगढ़ी वाद नहीं। वाद से संघर्ष होता है एक, और वाद का मतलब हो गया कि छत्तीसगढ़ी यानी विवादित है जी,
जबकि विवादातीत है छत्तीसगढ़ी भाषा, जी जी ये विवादातीत है छत्तीसगढ़ी संस्कृति, जी। ये विवादातीत है छत्तीसगढ़ राज्य। ये विवाद का विषय कैसे हो सकता है? अगर विवाद का विषय होता तो हमारा अलग राज्य नहीं बनता। ठीक कहना आपका। तो हमारा जो अभियान है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच का जो अभियान है वो ये है कि भाई सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, सब अपने अपने पहचान के प्रति गर्व करें, अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान रखें और अपनी मातृभाषा में व्यवहार में लाएं, बोला बोलें, लिखें, पढ़ें, कामकाज करें। तो ये सकारात्मक भाव है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के उद्देश्य छत्तीसगढ़िया वाद नहीं है, छत्तीसगढ़िया भाव सब में जाके जो वाद के रूप में जो कुछ चला रहे, मैं नहीं जानता वो क्रांति सेना वाद चला रहे कि नहीं, वो बता सकेंगे। मैं इतना जानता हूं कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया इसके लिए उनका नारा है, जो मैंने भी पढ़ा है, जो मेरा संपर्क भी है, बहुत से लोगों का संपर्क भी है, क्योंकि भाषा के लेकर मेरे तो कोई परहेज नहीं ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, बस्तरिया हो, सरगुजिया हो, छत्तीसगढ़ के जो हैं उनकी पहचान छत्तीसगढ़ी है। इसलिए मैं किसी से परहेज नहीं करता, सबसे मेरे आत्मिक संबंध है, मेरे भाई बंधु है, मेरे भाई बहनी है, ये सब मेरे से मिले हुए, ये सब मैं छत्तीसगढ़िया भाव चाहता हूँ। इनके भीतर भी, आपके भीतर भी, जिस धरती पे हमारा नेरवा जिला के छत्तीसगढ़ी वहां नेरवा गढ़े है, वो तो मोर महतारी जन्मभूमि हो गया ना। ये आंदोलन चले थे बड़का जारी भगवान राम को का कहे हवा अब इस स्वर्ण में लंका नवे लक्षण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए सी। जन्मभूमि कहे, भारत भूमि नहीं कहे, वो जन्मभूमि। जन्मभूमि, जन्मभूमि स्वर्ग से महान होते, कोई विकल्प नहीं है। जन्मभूमि का विकल्प है का? नहीं है, नहीं है, कोई विकल्प नहीं। स्वयं राम जी बोले है जननी के विकल्प ही का कोई नहीं, वैसने है जनभाषा के विकल्प नहीं, वैसने मातृभाषा के विकल्प नहीं। तो माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, ये तीनों के कोई विकल्प नहीं है दुनिया भर में। और मैं अर्थात छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच यही चाहते कि जेकर कोई विकल्प नहीं है, ऐसने माँ, मातृभाषा, मातृभूमि एक प्रति भक्ति जागे। जो अपन मातृभूमि के प्रति भक्ति नहीं रखे, जो अपन माँ के प्रति भक्ति नहीं रखे, जो अपन मातृभाषा के प्रति भक्ति नहीं रखे, वह राष्ट्र भक्ति कैसे जागे होकर भीतर? वो तो लगे हुए है ना। अरे भाई छत्तीसगढ़ महतारी ये तो बड़का महतारी, बड़का दाई तो भारत माता है, अलग थोड़ा है, ओकरे विस्तार है। छत्तीसगढ़ महतारी के ही विस्तार भारत माता है, और भारत माता के भी विस्तार जगदम्बा माँ है, जगत माता है, जगत जननी है। ये तो सब एक दूसरे से लगे, हमारे अलग कैसे अलग हो ही नहीं सके, एक दूसरे से गुथे हुए हम सब। एक सती ये लोकल से ग्लोबल कैसे रहे मोदी जी, यही बात लोकल से तो सदैव कुटुंब सारे वसुधा का अपन कुटुंब वांछन, तो हमारे विस्तार तो वहां तक हवे। तो ये प्रकार के वाद नहीं, वाद से झगड़ा पैदा होते, और कोनो से वाद के दूसरे को नकारना कभी ओकरो चिन्हारी, ओकरो भाषा है। जी जी जी। हाँ, आज का जरूर है ये छत्तीसगढ़िया, मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़िया वाद कावत पनपिसो है, और कोई कारण नहीं थे। नक्सलाइट मूवमेंट बहुत से असंतोष कार नहीं, मैं वही नाम से पूछे हूँ, जैसे कि आप छत्तीसगढ़िया लिखे हो, तो हमारे ऐसे कई व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, जो भी व्यक्ति है, ओकर मन में भी यही कि छत्तीसगढ़िया यानी कहीं ना कहीं ये भी एक जुड़ी हुई या लिंकअप हुई या कुछ ना कुछ राय आप दहा। वही नाम से मैं आप लोग पूछे कि ये का है। तो अब बताता हूँ, हमारे जो काम है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी नारा है, तो इकर भाव है कि ये जो अपन संस्कृति है, भाषा है, बोला बचाना चाहिए, बोला बढ़ाना चाहिए। कोई भी भाषा मरीस मतलब ओकर संस्कृति मरीस है। भाषा संस्कृति का आत्मा होते, जैसे सांस है, शरीर के प्राण है, ये ना कर बंद हो, सांस के आना जाना बंद हो गए तो प्राण छूट जाए। वही प्रकार के भाषा का लिखना पढ़ना नहीं हुआ है तो वो प्राण छूट जाए, और प्राण छूटी से शरीर मृत हो जाए, तो संस्कृति खत्म। संस्कृति खत्म है, हमारे समाज के चिड़िया खत्म। एक स्थिति हमारे जो भाव ये है कि भाषा संस्कृति के प्राण होते, वो प्राण तबे बाँचते जिसे सांस आते जाते लिखना पढ़ना तबे वो सांस मजबूत होते। जैसे प्राणायाम के द्वारा प्राण को मजबूत करे जाते, वैसे लिखाई पढ़ाई के द्वारा भाषा मातृभाषा पुख्ता करे जाते, पक्का करे जाते। और भाषा जब पक्का होते तो संस्कृति फैलते। अरे जितना में संस्कृत नाच गा रहे हैं, अब मान लो पंथी गावत है, बोले पंजाबी गा लेगी, किनारी खत्म हो जाए कि नहीं? खत्म हो जाए। भाषा ही तो संस्कृति है ना। हमारे सुआ नाचते थे और गुजराती गा लेगी, पीटे लगी,
अरे गरबा भी हवा है। हाँ। वो गरबा अगर गुजराती छोड़ के दूसरी भाषा में कहीं गरबा कर ही तो पहचान गुजराती पहचान खत्म हो जाएगी। खत्म हो जी। तो एक सती भाषा पहचान होते संस्कृति के, तो ओला बचाना बढ़ाना यह हमारे मुख्य उद्देश्य है। कि कोई का काकर विरोध में नहीं, कोई भाषा का हम विरोध नहीं करता। जी जी एक वाद में भाषावाद में है, ये भाषा भक्ति जागरण है, ठीक। भाषा भाव जागरण है, मातृभाषा की जागरण है। वाद खड़ा कब होते, मैं अत्यंत देश भर में काम करूं तो आसाम में जगह जगह रहा, भाषा के नाम लेके आज भी मारपीट होते। हाँ होते ना। ये उड़ीसा में रहा, वहां मार मार के वो झगड़ा हुई सो, वहाँ गुड़िया गैर उड़िया मोर सामने हुई, 4 घंटे मार काट हुई, अरे भगा गई। मैं वही काम करते रहो, वो इमरजेंसी वही जेल पर लोकतंत्र सैलानियों में 13 महीना जेल में रहो, सेंट्रल जेल में संबलपुर के। अरे इमरजेंसी आंदोलन करके इमरजेंसी के खिलाफ में सत्याग्रह उस पर हाँ हम बोलना पकड़े संघवाल तो पूरा लोकतंत्र बचाए खातिर आंदोलन करे, वही आंदोलन में शामिल रहे, तो सत्याग्रह करके जेल के भीतर गए, तो 6 महीने DIR में रहे, फिर 7 महीना मिसा में रहे। तो वो समय पर बाहर निकले और पश्चात में देखो झगड़ा गुड़िया गैर गुड़िया के मुहल मारे घेलरी ने, मैं हिंदी बोलते हूँ तो कहे ये हिंदी बोलते तो उड़िया नहीं है, मारे घेल। तो मैं फिर ना बताऊं भाई कि उत्तर प्रदेश बिहार के नाम में छत्तीसगढ़ के यहाँ, अब चूंकि मैं उड़िया नहीं समझ पाते कर सकते, मैं हिंदी बोला था संपर्क करे बर, तब मोर पिंड छुट्टी थी तो बोला हिंदी बोले कारण से मारे घेल रही ना कि कैसा गया हम मोहल्ला करके। फिर धीरे धीरे मैं उड़िया सीखा, तो समरो से फिर कई संघ के कई शाखा चालू हुई हुआ। मैं 78 तक हुए रहा, उसमें श्याम जी गुप्ता जो प्रांत प्रचारक रहा हुआ। तो ये अवस्था अभी भी यहाँ भी आए हैं हमारे रथ जी, वो वही समय हमारे संघ काम करते रही हमें, जो विश्व परिषद के काम करते नहीं है। तो ये प्रकार के वहां में जो वाद किसे होते जैसे उड़ीसा, अब मैं उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा के भाषा नहीं सीखा और सम्मान नहीं करी हूँ, तो अलगाव तो आबे करी कि नहीं, अलगा बात ये परदेशिया करके ठीक बोला। तो जो मैं बाहर से गया हूं, अगर स्थानीय समाज में अगर मैं समरस नहीं हो, स्थानीय भूमि से अगर मैं समरस नहीं हो, माटी पुत्र में नहीं बने, तो मैं तो परदेशिया होगा। और जहां मोर परदेशिया भाव प्रकट हो है तो क्षेत्रीय भाव का प्रकट नहीं हो है। ठीक कहना आपने। प्रतिक्रिया में जो वाद पैदा होता है, प्रतिक्रिया में मैं आसाम में देखिए प्रतिक्रिया में, महाराष्ट्र ग्राम देखिए प्रतिक्रिया में कि भाई स्थानीय भाषा संस्कृति अगर ओकर सम्मान नहीं करिया, ओकर समरस नहीं हुआ। अब यहाँ अभी वहां देखे वहां कहाँ कर्नाटक में, वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वो सीधा के सीधा अपन स्थापना दिवस पर भाषण दिए कि कर्नाटक में जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें कन्नड़ भाषा सीखनी पड़ेगी, कन्नड़ संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कन्नड़ में रहे, यहाँ व्यापार करे, धंधा करे, पैसा कमाए और यहाँ की संस्कृति का उपेक्षा करें, ये नहीं हो सकता। हाँ अधिकार है। यही बात महाराष्ट्र में हो रही सब है, ये बात आसाम में भी हो रही सब है। वहां तो आसाम में बंगाली की झगड़ा देखे मैं 6 साल तक की वो आंदोलन है, हिंदुस्तान समाचार समिति के विशेष प्रतिनिधि करके मतलब संघ भेज रही सब है, तो वो पूरा आंदोलन हुई आसाम में, बांग्लादेश में घुस गई, घुसपैठ करी, तो 6 साल तक के जबरदस्त आंदोलन हुई। यही कारण कि बंगाली मुसलमान बांग्लादेश के आगे और यहाँ के बंगाली मुसलमान फिर बंगाली हिंदू कहाँ जाए। तो आसाम में आंदोलन चलित बंगाली वर्सेस असमिया, तो कोनो के ऊपर कहीं आप दबाव डालिया, अपन प्रभुत्व स्थापित करिया। अगर हिंदी के नाम लेके प्रभुत्व स्थापित करिया, जैसे उदाहरण बताता हूं, अब कैसे पनप थे छत्तीसगढ़ीवाद पनप के कारण एक यहाँ रहा है। छत्तीसगढ़ में आप जाना था सिंधी अकेडमी है कि नहीं है ना, उर्दू अकेडमी है, मदरसा बोर्ड है, संस्कृत मंडलम है। अभी पंजाबी मन के ग्रुप देरी साहब मुख्यमंत्री के पास हुआ, हमारे पंजाबी अकेडमी स्थापित करो। हिंदी अकेडमी है, ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी, पर छत्तीसगढ़ी अकेडमी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी अकेडमी नहीं है। ठीक बोला था आप। आए छत्तीसगढ़िया मतलब गुस्सा है कि नहीं आई, ओकर मनोभाव पैदा हुई कि नहीं, यही मेरे छत्तीसगढ़ी भाव छत्तीसगढ़ी वाद में बदल जाए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सब जन ला, शासन ला, प्रशासन ला, बुद्धिजीवी वर्ग ला, साहित्यकार घलाम ला, सब लोग मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि कहीं छत्तीसगढ़ी भाव के आप सम्मान नहीं करिए और छत्तीसगढ़ी के अनुकूल काम नहीं करिए तो यहाँ वाद पैदा हो है, फिर क्षेत्रवाद पैदा हो है, फिर क्षेत्रीयता की झगड़ा पैदा हो जाए। ये बंद करना है तो एक ही उपाय, अभी सरकार तो अनुकूल है, अभी जो सरकार आए अनुकूल है, अब वो चाहत भी आवे कि नहीं, अब प्रचार प्रसार भी छत्तीसगढ़ी में हुए होकर देखे हुआ पूरा
ओकर बदलबो। पोता पुत्र घड़ा हा अब आऊ नहीं सही वो बदलबो छत्तीसगढ़। हाँ। तो यानी ये जो शासन है एक पहले जो भूपेश बघेल जी के शासन वो एक प्रकार के बात नहीं है। हाँ पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के शासन काल में और न भाजपा के शासन काल में छत्तीसगढ़ी एकेडमी नहीं है। नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी एकेडमी की स्थापना करो, ये हमार मांग हवे, हमार आंदोलन के एक अंग हवे। कि अगर कहीं सारे एकेडमी है, सिंधी एकेडमी, पंजाबी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, ये सब रही यहाँ जेकर अल्पसंख्यक है और जो जो यहाँ के मालिक हैं, जो यहाँ के भूमि पुत्र हैं, उकर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी ओकर साहित्य एकेडमी नहीं है। नहीं। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य एकेडमी बाकी के सबके उन्नति होते और छत्तीसगढ़ साहित्य के का हो है। ये अगर ऐसे रही तो एमा से फिर रिएक्शन होते, एमा से फिर वाद पैदा होते। यही से यानी छत्तीसगढ़िया वाद के हाँ, उत्पत्ति तो बोला होते लगते कि शायद वो जेकर नाम आप लेवत हो हाँ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के, तो भटक गए हो। तो अगर नहीं भटके हुए हैं तो उनका रिएक्शन है, जो हिसाब से क्रिया आप के प्रतिक्रिया होते। हाँ। तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं चाहूँ कि कोई प्रतिक्रिया हो, नहीं सकारात्मक विशेष काम तो करें। नहीं बोलना चाहिए, विशेष नहीं बोलना चाहिए कर सती कर कि हम भी कोई भी एक ओकर पार्टी बोलो चाहे ओकर एक संगठन बोलो, हम भी कोई एक टारगेट करके नहीं बोला था। जैसे एक बोले जाते हैं ना, या मैं अपवाद भी बोल सकता ना, जो भी है यदि हम कोई एक प्रतिक्रिया देबो तो वो गलत है। हाँ। कहीं ना कहीं वो भटके हो या कहीं ना कहीं वो लगत हो कि ये चीज करना उचित है। हाँ, तभी वो करत है। मैं उन लोग भटके हुए भी नहीं कहूँ, हाँ काहे कि वो अपन काम करत हैं, अपन जगह में वो सही हो है। हाँ ठीक, हर एक के अपन अपने एक भाव होते। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोग छत्तीसगढ़िया वाद लगत है, कर बिना हमार छत्तीसगढ़िया में के कोई कल्याण नहीं हो है, तो वो करत है। ठीक बोला था। और मुझे लगता है कि वाद के पहली भाव होना चाहिए, ठीक बोला था। छत्तीसगढ़िया भाव, भाव। और बात कहो आनी नहीं चाहिए, ये हमार सकारात्मक हवे। तो हम ये चाहत हन कि भाई छत्तीसगढ़ी जो है उसका भाव पैदा हुए वाद से। नहीं तो कई जन होते सब जन तो समझे नहीं, कोनो से भटक गए तो बेकार के टंटर शुरू हो जाए। एकर स्थिति वो मन अपन जगह में जो करत हैं वो हिसाब में ठीक हो है। हाँ। शासन जो कहत है वो अपन शासन हिसाब से ठीक हो है, न प्रशासन जो कहते है वो अपन हिसाब से, सब अपन हिसाब से अपन जगह में ठीक हो है। हाँ, एक निदान तबे हो जब सब जन मिल बैठ करके कोई रास्ता निकाल ही। तो हमारी इच्छा है कि सब जन मिल बैठ करके कोई न कोई रास्ता निकालें। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहूँ। आप पूछे हो तो मोर मन के भाव बताएं कि छत्तीसगढ़ी भाव सर्वप्रथम चाहिए, भक्ति चाहिए अपन संस्कृति के, अपन समाज के। छत्तीसगढ़ी भाव आगे तो वाद वाला खाते में नहीं, वो वाद वाला किस्सा ही खत्म हो जी ना। हमला एकदम नहीं, एकदम उचित कहना है आपके। छत्तीसगढ़ी यदि अंदर में काकरो आगे भाव तो वाद तो खत्म ही होना है। हाँ, आपके जैसे एक और ही से कि आप कार सेवक भी रहे हो, तो कार सेवक में आपके का कार्य निभाओ या का भूमिका रही से आपके, और का करे हो में एक बारे में। तो कार सेवा के रूप में ये सन 90 में, हाँ वो समय में युग धर्म के संपादक करके रहे, पर वो काम दूसरे सौंप करके 1990 में कार सेवा में हमन गए जबलपुर की टीम के संग में। तो सबसे पहले ये रही कि उत्तर प्रदेश तो सील कर दे रही से, बंद कर दे रही सावे मुलायम सिंह सरकार से, परिंदा पर नहीं मार सकता ऐसे करे, वो ढांचा हटाओ और राम मंदिर स्थापित करो, ऐसे करके पूरा अभियान भी सावे राम जन्मभूमि स्थान आंदोलन के। तो चित्रकूट के पार जाबो ऐसे एक पॉइंट बने रिसावे। आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में, आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। तो हम चित्रकूट तक पहुंचे, अरे हजारों की संख्या में पहुंच रही है कार सेवक में। उसमें राजमाता सिंधिया घड़ा वहां पहुंच रही सावे, वो उमा भारती है वो वही समय पहुंच रही सावे। पर जैसे हम चित्रकूट नदी है, नदी के नाम में बड़ा अच्छा मंदाकिनी शायद नाम होकर नदी है, तो वो पार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, ए पार मध्य प्रदेश के चित्रकूट, ऐसे ढंग से। तो जब हम वहां जब गए ना, तो उधर तो सरकार के बसेस में सब खड़े रहे, हम सब कार से मतलब बस भर दी पुलिस के सहारा से। क्या 15-20 टन बस रहे
कार सेवक में भर दी और बोला जंगल में लगे, बबेरू के जंगल के बांदा जिला लगते थे चित्रकूट के, तो बांदा जिला की बबेरू तहसील है, बबेरू तहसील के जंगल में सब बस जाके खड़ा कर दी, इतनी गाँव नहीं होती गाँव नहीं, सड़क में कुछ नहीं, 4-5 किलोमीटर भीतर ऐसे ऐसे ढंग के रहे गाँव में। तो अब वहाँ कैसे करो भाई, खाए पिए के, पर हम लोग बड़ा आश्चर्य लगी, सरकार तो चाहत रही कि लोग जाए, हम लौटना नहीं चाहते रहे, तो बस लोग वही भर के रखे रहे और उचित मौका दे करके हम लोग वापस भेजते मध्य प्रदेश। तो हम लोग जाए से इनकार कर दें तो बस में खड़ी चला के माँ तो और खाए पिए के पैकेट हमारे पास में आए लगी भरपूर, हम नहीं खा सके तो तत्काल हर एक कार के पास में। हमसे आसपास कोई गांव भी नहीं दिखा था, ऐसे कहाँ का चाय की केटली भरो, चाय पीजिए ऐसे करके हम लोग बड़ा आश्चर्य लगे कहाँ साथ है। छानबीन करो तो पत्रकार आदमी, छानबीन करो तो पता चले कि भाई वहाँ एक ददुआ डाकू उस समय बहुत प्रसिद्ध रहे, ददुआ डाकू खूंखार ओकरे राज्य चले पादर क्षेत्र में। ओहो, तो वो ददुआ डाकू सब पंच सरपंच वाले कह के रखे रहे, एक भी कार सेवक अगर कहीं भूखा रखा तो तुम्हारे गांव में संकट आएगा। ऐसे बाद में पता चलेगा, अब सच एक झूठ नहीं पा रहा, पर वही कहीं बताई नहीं मन। अब कुछ तो प्रेम के मारे बना के बेटा भूखा प्यासा बैठे तो सब देवा थोड़ा खाना पीना हो, तो ऐसे करे। फिर उसके बाद में हम लोग फिर वापस ला के छोड़ दी से मध्य प्रदेश में। वो समय हम कटनी में पहुंच गए, कटनी में हम लोग छोड़ दी चित्रकूट कटनी से आगे जाते, सतना से आगे जाते, तो वहाँ सतना में आ गए। तो सतना में वो जो अयोध्या जाने वाला है, लखनऊ जाने वाला ट्रेन में कहीं चल रही, पर कुछ जो सीधे दिल्ली जावा है ऐसने ट्रेन वाला पकड़ के हम पहुंच गए बीना तक, कटनी से बीना से फिर दूसरी गाड़ी पकड़ना, ऐसे करत ना हम इलाहाबाद पहुंच गए। और इलाहाबाद में पहुंचे ना तो एक गाड़ी खड़े रहे फैजाबाद जाने वाला, हम समझे फैजाबाद है उधर जा वहीं बैठ गए। और वहाँ जैसे बैठ गए तो पूरा सब कार सब भरे, और एक ठीक वो गांव के स्टेशन के नाम नहीं मालूम, वहाँ गाड़ी खड़े हो गए और चारों दूर पुलिस वहाँ पहले खड़े रहे पहरा दे करके, ये लोग गिरफ्तार करना है। तो सब झंझट गिरफ्तार करे ना, गिरफ्तार करके हम करे वो प्रतापगढ़ अस्थायी जेल बना रहे, प्रतापगढ़ के अस्थायी जेल में ले गए वो टेंट लगा करके, और वहाँ सब रख रहे। अब हम सोचे कि भैया ये बंद रहे तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करे जाए। तो मौका दे करके ना हम 3 जन रहे, वहां से फिर खिसक गए। उनमें से एक जन समर संघ में जो सत्यमितन गिरा के जो भी गादी में हवे अखिलेश्वरानंद करके जबलपुर में डूबे रही थे पहले, पर वो गिरवा वस्त्र सब त्याग के सामान हमारे कस पहन के पुलिस से बातें तो निकल गए। और वहां से फिर गए ना तो गांव में रद्दा में जो भी मिले हम पैदल वो कहे उधर पुलिस के कैंप हो बच जाइए, तो खेते खेत एक गांव वाला दूसरे गांव पहुंचाए हम। ऐसा लगा 20-25 किलोमीटर तक, अब अंदाज भी नहीं करते किलोमीटर हम चले रातों रात। तो देखने का जैसे अब बहुत थक गए तो एक गांव में विश्राम करें, तो वहां पर यानी ठंड के दिन है तो अलाव लगाए हमें, और सब हम पाँव सेका थे, मालिश करत हमें, मैंने मोर बाप के उम्र के मोर मालिश करत थे कार सेवक में, यानी अद्भुत कि आप में राम की सेवा में जावा था मालिश कर। वो माता भेज रहे हैं तो वो खाना बना करके ले खवाए पियावा है। और वही में फिर एक गांव दूसरे गांव पहुंचाते, एक तो कम्युनिस्ट सरपंच रहे वो अपन ट्रैक्टर में भर के दूसरे गांव पहुंचाई। और रद्दा में हम जब गए ना तो बड़ा मुझे बात है, वो 90 में गोली कांड हो रही था, तो हम अयोध्या लगभग 15 किलोमीटर बाकी से ओकर 15 नहीं 6 किलोमीटर बाकी था, तो वहाँ दूध बेच करके वापस लौटत रहा है। धोती थे पहने पटको पहनते और बटलोई में दूध, उमर अरे मत जाओ वहाँ गोली चल रही रुको, हमने रोक ली और दूध पहन के यहाँ ठहरा दो। अब वही में दूसरा रास्ता से अयोध्या जाने का रद्दा हम लोग बताएंगे। मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से गोली बोले, देखे ना मुलायम सिंह के पुलिस है ना ऊपर से भी गोली चलावे, नीचे से गोली चला के वो कोठारी बंधु वगैरह सही तो कई जन तो खत्म कर रहे, और कई जन खत्म हो गए, ऊपर के हेलीकॉप्टर से गोली चलाते हैं मुलायम सिंह, उसे मियाँ मुलायम सिंह कहान सब जन मिलकर। तो ये 90 घटना है। अब 92 में जब हम गए ना तब तो कोई रोक टोक रही इसलिए सब सीधे में पहुंच गए, और 2 लाख कार सेवक बड़े फैशनेबल नए जो नौजवान लड़के जिला
बॉम्बे के कहते हैं हीरो हीरोइन टाइप के ऐसे रहे, पर राम कार सेवा करे पर आ रहे हैं सब कुछ। तो वो समय जो हो वो घटना, तो रात भर हम रहे तो कार सेवा करबो, तो कोर्ट के फैसला आने वाले से कोर्ट फैसला नहीं दी, तो वो सांकेतिक करबो ऐसे करके सरयू में जाए नहान और वहां मूठ भर के रेती लावन और ला करके एक जगह पर रखत, ये कार सेवा भी यह राम मंदिर बनना चाहिए करके। उतनी पुलिस के पहरा रहे, जाए नहीं जरूरत है, तो बाहर बैरिकेड के बाहर हम सब बैठे रहे। तो लगभग 25,000 कार सेवक आंध्र के वो लोग पहले सामने बिठाए रहे। पहली ट्रिप वही प्रांत के रहे, बाद दूसरे प्रांत के रहे, ताकि अगर गोली नरसिंह राव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, अगर गोली चली पहले आंध्र ओकरे क्षेत्र के मारा तो गोली वोली चली नहीं, और सच में गोली चली से लाठी चली। अब कार समझते ऐसे में कई जन उत्तेजना पर है, उस समय आडवाणी जी वो सब भाषण देते रहे कि भाई हमको छापते रहना है, केवल सांकेतिक कार सेवा करनी है, पर कई जन तो उतावले रहे, भीतर घुस गए और बोले सगे जहाँ चला अब कैसे गए, वो अलग किस्सा है, समय तुम्हारे पास हो तो बता सकता हूँ। बाकी बोला सब लोग गिराएं हाथ, जेकर हाथ में पत्थर ली तो पत्थर से तोड़ी, कोनो बैरिकेटिंग रहे को लोहा रहे तो लोहे लेकर के पीटे, ऐसे सब भिड़ गए। तो उसका मजबूत तो नहीं रहा ढांचा, वो गुम्बद मजबूत रहे, पर नीचे तो मलबा से बनाए गए है ना, मंदिर के मलबा से, तो कमजोर है। वो पहली गिरी, वो गिरते साथ ही लगभग मोर ख्याल 4-1 बजे सुबह, ध्यान में नहीं आता है, समय का ध्यान नहीं है, वो भर जैसे गिरी, तो ऊपर से वो उमा भारती देखो, वो उमा भारती बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा नाचते जैसे नाचते, मुरली मनोहर जोशी के वो चल गए, अरे अरे जय श्री राम करे, बड़ा उत्साह है उस समय पर, पूरे देश भर में ना इतना उत्साह है कि अरे अब असली हमको आजादी मिली ऐसे ढंग के। तो वो झांचा ढेस, फिर रात वो सब लोग साफ कर दें, तो कहेंगे इसका हर एक कोई अपने साथ ईंटा ले जाए, यानी निशानी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए ढांचे की। तो हम सबसे ईंटा ले लेके वापस आए, पर वही सब नरसिंह राव ट्रेन करीब सब कार सेवक से खाली करीब, और वहाँ जो इंडो टिबेटन बॉर्डर के फोर्स रहे, तो वह मन ना हमारे संग वो रखा है, और हमारे संग वो कार सेवा करने लगे, काहे के जो रामलला की मूर्ति अलग करके पूरा साफ करी, और जब पूरा ढांचा साफ हो गए तो रामलला फिर वहां विराजमान करी, और वहां फिर ईंटा के होकर रहा था, तो वहां वो पुलिस वाला घड़ा में क्या करे, ड्यूटी है, पर वो कार सेवक मदद करे। ये अद्भुत घटना उस समय के। अब ओकरे परिणाम है कि आज भव्य दिव्य राम मंदिर बना थे, 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ऐसे हमारे कार सेवक की कहानी भी है। बहुत अच्छा लगे से आपसे बहुत कुछ जानकारी अपन ला प्राप्त हो इसे। तो आज के ये पॉडकास्ट के वीडियो ला आज हम यही पास समाप्त करथन, और भैया जी ला साधुवाद देते कि आपके माध्यम से काफी सारा ज्ञान के बात और काफी सारा विषय हमला जाने ला मिली से, और बैठे में हमारा सौभाग्यशाली यानी महसूस हुआ थे कि आप कार सेवक भी हो, और छत्तीसगढ़ के लिए जो छत्तीसगढ़ी भाषा के आप प्राथमिकता देकर इतना सारा यानी संघर्ष करते हुए अभी तक आपके कार्य चलते हैं, एक लिए साधुवाद है और आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको के धन्यवाद है जे आप उतना समय व्यतीत करो, और हमारे उद्देश्य सब जो बगराहा एक लिए आपको धन्यवाद है। हमारे निवेदन भी हवे कि बगरे सब दूर जावे और अस्मिता भाव जागे, छत्तीसगढ़ी भाव जागे, छत्तीसगढ़ी वाद विवाद नहीं, छत्तीसगढ़ी भाव जागे, सकारात्मक काम सब हुए, आपके मेहनत से हुए, एक लिए आपको धन्यवाद, बार बार जय जोहार है। जय जोहार। यही शब्द के साथ ये वीडियो ला अपन समाप्त करते हैं। जय सिया राम, जय जोहार।